पेश करता हूँ ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मनकामेश्वर मंदिर की महंत जनाब दिव्या गिरी जी से कि वो तशरीफ लाएं और अगरचे ये दोनों ही शख्सियतें मोहताज तारुफ नहीं हैं, ना तो डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब और नहीं महंत दिव्या गिरी जी, लेकिन मुझे ज़रूर जब मैंने महंत जी को इनवाइट किया और अपना इनविटेशन भेजा तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत सी बातें मालूम हुई। बाद में मैं हैरत में भी पड़ गया कि इन्होंने बाकायदा मंदिर के पैड के ऊपर अपना एक्सेप्टेंस भेजा और उस एक्सेप्टेंस के ऊपर नीचे जो दस्तखत थे दिव्या गिरी जी के वो उर्दू में थे और बिल्कुल पुख्ता उर्दू में, यानी कहीं से आप ये देख के नहीं कह सकते। कभी कभी होता है कुछ लोग सिर्फ अपना नाम लिखना सीख लेते हैं किसी दूसरे स्क्रिप्ट में, लेकिन उनके स्क्रिप्ट उनकी हैंड राइटिंग बता देती है कि यह सीखा हुआ है। इनका वैसे सीखा हुआ नहीं है, इसका मतलब इनकी प्रैक्टिस में है। और उसके बाद हमें पता चला, मैं खुसूसियत के साथ शुक्रगुजार हूँ कदिलबाज साहब का जिन्होंने हमारे लिए उनसे मिले और वक्त लिया और उनको लेके यहाँ उनके तशरीफ आवरी का इंतज़ाम किया। तो मुझे साथ साथ ये पता चला कि मंदिर में जहाँ दिव्या गिरी जी सारी वैदिक किताबें, पुराण और रामायण और महाभारत जहाँ इनके कलेक्शन में रखा है, वहीं हिंदी का कुरान शरीफ का तर्जुमा भी रखा है, वहीं बाइबल का ट्रांसलेशन भी रखा है। और ये सारे किताबों को, जो सारी मजहबी किताबें हैं, उनका रेगुलर मुतालिया किया करती हैं। और इससे ये बात जाहिर होती है कि सच ये है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सच ये है, ये दोनों बड़ी बड़ी शख्सियतें साथ साथ बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये तो दूसरे लोगों ने शायद अपने ज़ाती मफाद के खातिर आपस में लोगों को बांटना शुरू कर दिया है। मैं दरख्वास्त करूं मेरे बड़े भाई, मेरे करम फरमा, मेरे दोस्त सरदार गुरविंदर सिंह जी निर्मल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने जगह के ऊपर तशरीफ़ रखें। लखनऊ के इस मजमे में, शायद हमारे मजमे में पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, वरना काबिल मोहताज तारुफ इनकी शख्सियत भी नहीं है, तो मैं इनका थोड़ा सा तारुफ ज़रूर करा दूंगा। ये मुरादाबाद मोनास, मुरादाबाद नागरिक एक्शन समिति के क्या लिखते हैं साहब आप अपने को? मुख्य सेवक, सेवा प्रभारी, अपने को ये सेवा प्रभारी लिखते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ये। और मुरादाबाद में CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा सा आई इंस्टीट्यूट है। हमारा जो ये कॉलेज है इसके 3 गुना नहीं तो दुगना तो आप समझे ही, और इनकी फैसिलिटीज भी हैं। तो ये उसके सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं उस सोसाइटी के। और इन्होंने एक बार मुझे बुलाया, हमारी ऐसे ही कहीं मुलाकात हुई थी, पता नहीं कहाँ, दिल से दिल मिला कि इन्होंने हमें बुलाया। और बुलाया तो इन्होंने इस वजह से बुलाया था कि ये लोग आई डोनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कि जिसमें कॉर्निया डोनेशन की बात होती है। तो इन्होंने कहा कि ख़ास करके मुस्लिम समाज से हमें बड़ा रेजिस्टेंस मिलता है जब हम कॉर्निया डोनेशन के लिए जाते हैं। तो अगर डोनेट कर भी दिया है किसी ने, तो जब उसका इंतकाल हो जाता है, जाते हैं, तो उसके जो वरसा हैं वो कहते हैं भाई हमारा धर्म इसके परमिशन नहीं देता, मजहब इजाज़त नहीं देता, तो नहीं साहब हम नहीं करेंगे, तो आप ज़रा इसके ऊपर तहकीक करके आइए। मैं क्या तहकीक करता, लेकिन ये पीछे पड़ गए तो मुझे जाना पड़ा। तो मैं जब वहाँ गया तो इन्होंने बिल्कुल हाथों हाथ लिए रहे ये। और मैं बाकी कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कोई साहिब शरीयत नहीं हूँ, मैं गुनाहगार इंसान हूँ। मैं इनके यहाँ जाके इतना मुतासिर हुआ कि मैं अपना आई डोनेशन का फॉर्म भर आया हूँ। मैंने वहाँ भी भरे मजमे में इस बात का ऐलान किया था और अपने घर पर भी बता चुका हूँ कि भाई अब पता नहीं मैं कहाँ मरूंगा और उस वक्त गुरविंदर सिंह जी मुझे पा पाएंगे या नहीं, लेकिन ये मेरे घर वालों की और जो लोग भी मेरे आसपास हों उनको मेरी वसीयत है कि जब मैं मर जाऊं तो गुरविंदर सिंह जी अगर मौजूद हों, मिल सकें आसानी से तो इनको, वरना जो भी इस तरह का काम करने वाला मिले उसे मेरे कॉर्निया डोनेट करें। मुझे यकीन है कि ये सीरत अलवी की आज के दिन में पैरवी होगी और मुझे यकीन है कि मैं नाबीना महशूर नहीं हो सकता। नाबीना महशूर होने वाले दूसरे लोग होते हैं, उनका कुरान में अलग से जिक्र है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून। मैं दरख्वास्त करता हूँ, मेरी ख़ास दरख्वास्त के ऊपर प्रोफेसर डॉक्टर शीरीन अब्बास साहिबा तशरीफ़ ला चुकी हैं, उनसे कि वो तशरीफ़ लाएँ। ये भी मोहताज तारुफ नहीं हैं
और वैसे पता नहीं इनको याद है या नहीं, ये जब नेशनल हेराल्ड में हुआ करती थी तो, और मैं उस ज़माने में जावेद मुर्तज़ा साहब एक तहरीक जो चलाते थे अली कांग्रेस के नाम से, मैं उसका मीडिया रिलेशन देखा करता था, तो मैं बराबर इनके पास लेके अपने प्रेस रिलीज जाता था। और तब अक्सर मैडम ये भी कहती थी कि आपको अगर यहाँ आने में सहमत है, तो उस ज़माने में मैं पंजाब न्यू बैंक ऑफ इंडिया तब हुआ करता था, अस्वाइल न्यू बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस में था। तो इन्होंने कहा था कि आप रास्ते में वहाँ पर क्या नाम है उसका, जनपथ में एक दुकान है, वहाँ पैकेट में आप छोड़ जाया कीजिए। तो तब से इनकी शफ़क़तें बरकरार हैं और ये तशरीफ़ लाई। और इनके बारे में भी एक बात बता दूं, ये दुनिया जहान के पता नहीं कितने, मुझे तो याद भी नहीं है कितने तरह के जर्नलिज्म के एसोसिएशन हैं, उनमें सबकी ये मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, क्या क्या है वो खुद बताएंगी। और साथ साथ फाउंडिंग डीन और प्रोफेसर हैं जर्नलिज्म की। तो इनका मैं खैर मकदम करता हूँ। एक और बहुत ख़ास बात है, जब हमने इनवाइट किया और इन्होंने इनविटेशन हमारा एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद इन्होंने मुझे एक मैसेज किया और कहा, उस मैसेज में ये हमारे सदर मोहतरम आज के जलसे के तशरीफ़ ला चुके हैं प्रोफेसर शाह वसीम साहब, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुर्सी सदारत पर आ जाएं पहले। आइए इधर से तशरीफ ले आइए, इधर से आ जाइए सर, थोड़ी रहमत हो जाएगी। मैं जल्दी से अपनी बात मुकम्मल कर लूं, इसलिए कि इनका शीरीन साहबा का वो मैसेज बड़ा ब्यूटीफुल है, मैं जरूर आप लोगों को सुना देना चाहता हूं। इन्होंने बगैर किसी तकल्लुफ के लिखा, लेट मी वार्न यू, आई एम नॉट ए रिलीजियस पर्सन। हमने कहा हम ऐसे ही लोगों तो जमा कर रहे हैं। तो शीरीन साहबा तशरीफ रखती हैं, प्रोफेसर शाह वसीम साहब तशरीफ ला चुके हैं और इन्होंने खुद से, इनकी शफ़क़त है कि इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जब हमारे प्रोग्राम के बारे में देखा तो मुझे फ़ोन किया और कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने तो सोशल इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स के ऊपर बात की, और ये नहजुल बलागा पर अथॉरिटी हैं और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड नहजुल बलागा इनकी किताब है। बस मैं बिल्कुल बीच में नहीं आना चाहता, मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब से कि वो अपना इनॉग्रल एड्रेस दें, लेकिन उससे पहले बस 1 सेकंड की देर है जनाब। मैं गुजारिश करता हूं अपने प्रिंसिपल प्रोफेसर AB सिद्दीकी साहब से कि वो भी इधर तशरीफ ले आएं, और अपने सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं, और सेक्रेटरी मुर्तज़ा हसनैन खान साहब से कि वो ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो भी तशरीफ ले आएँ। और मैं अपने वाइस प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को फूल की गुलाब की एक कली देके उनका खैर मकदम करने की रहमत करें।